श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतांस स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का हम लोग 91वां छप्पे पढ़ेंगे। आशे अगाध दूहूं भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी, कपट धर्म रची जैन द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने काज बधिक बानो, धरी आए तिलक दाम की सुकुच तिलक दाम की सकुच जान तिन आप बंधाए। सुत बद हरिजन देख के दे कन्या आदर दियो, आशे अगाध दूहूं भक्त को हरितोषण अतिशय कियो। मामा और भांजे इन दोनों भक्तों के अभिप्राय अत्यंत ही गंभीर थे। इन्होंने अपनी लोक वेद से विलक्षण भक्ति के द्वारा भगवान को अत्यंत प्रसन्न किया। इन्होंने श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनवाने के लिए धन प्राप्त करने के अनेक उपाय सोचे, परंतु धन प्राप्ति ना हुई। तब छल करके जैनी बन गए। धन हेतु अपने शरीर का भी त्याग किए। मान सरोवर निवासी हंस भक्तों को पकड़ने के लिए बहेलिए लोग वैष्णव संतों का वेश बनाकर आए। उन हंस भक्तों ने तिलक और कंठी का आदर करके संकोचवश जानबूझकर स्वयं बंध गए। वेशधारी भगवत भक्त द्वारा अपने लड़के की हत्या हुई जानकर भी सदाव्रती भक्त ने उस वैष्णव भक्त को अपनी कन्या विवाह कर उसका बहुत अधिक आदर किया। श्री रंगनाथ इसके लिए लिखा है। आदि सृष्टि के समय भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री रंग नाम का प्रणव आकार विमान दिया। चतुर्भुज रूप श्री विग्रह विमान में विराजमान होने के कारण भगवान का नाम श्री रंगनाथ हुआ। ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न करके राजा इक्ष्वाकु जी ने श्री रंगनाथ भगवान को प्राप्त किया। सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु जी से लेकर चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी के समय तक इनकी पूजा होती रही। श्री राम जी के राज्यकाल में श्री विभीषण जी ने श्री रंगनाथ जी को प्रभु की कृपा से प्राप्त किया, लेकिन भगवत इच्छा से श्रीलंका नहीं ले जा सके। उन्हें श्री कावेरी नदी के तट पर ही विराजमान किया। श्री विभीषण जी उनके नित्य पूजा करने आज भी आते हैं। अब हम लोग मामा भांजे के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और वेशनिष्ठ हंस भक्त के बारे में पढ़ेंगे, और सदाव्रती महाजन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो प्रियादास जी ने कवित लिखे हैं अब उसको पढ़ते हैं। 212 कवित है। आशय अगाध दो भक्त मामा भांजे को, दियो प्रभु तोष ताकी बात चित धारिये। दो भक्त थे, उनके एक मामा और दूसरा भांजा था। इन दोनों की भक्ति का मर्म अत्यंत गंभीर है। इन्होंने अपनी दृढ़ भक्ति से प्रभु को कैसे संतुष्ट किया, इस बात को सुनकर चित्त में धारण कीजिए। घर ते निकसी चले बन को, विवेक रूप मूर्ति अनूप बिन मंदिर निहारिये। मामा भांजे दोनों ज्ञान भक्ति के स्वरूप अर्थात परम भक्त थे। उन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। वह घर छोड़कर एकांत में भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर उन्होंने ठाकुर श्री रंगनाथ जी की अत्यंत सुंदर मूर्ति देखी, परंतु मंदिर नहीं था। दक्षिण में रंगनाथ नाम अभिराम जाको, ताको ले बनावे धाम काम सब टारिये। दोनों भक्तों ने निर्णय किया कि हम लोग अब सब कामों को छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर बनवावेंगे। धन के जतन फिरे भूमि पे ना पायो कहूँ, चहूँ दिशि हेरी देखियो भयो सुख भारिये। मंदिर बनाने के लिए धन को ढूंढने लगे, बहुत घूमे, परंतु अनेक उपाय करने पर भी पर्याप्त धन नहीं मिला।
पश्चात एक स्थान पर ध्यानपूर्वक देखा तो वहाँ धन मिलने की आशा हुई, अतः दोनों को बड़ा सुख हुआ। मंदिर सरावगी को प्रतिमा सो पारस की, आरस ना कियो वेद न्यून हूँ बतायो है। मामा भांजे दोनों भक्तों ने देखा कि एक जैनी सर्वज्ञों का श्री पारसनाथ मंदिर, पारसनाथ जी का मंदिर है और वहाँ प्रतिमा पारसवणी की है। भक्तों को जैनी मंदिरों में जाना पाप कर्म है, ऐसा वेदों ने बताया है। पावे प्रभु सुख हम नरक हूँ, गए तो कहाँ, धरक न आई तब कान ले फुकायो है। परंतु इन दोनों भक्तों ने विचार किया कि हमारे प्रभु श्री रंगनाथ जी सुख पावें, हमें वही कार्य करना चाहिए। प्रभु निमित्त अनुचित कर्म करके यदि हम नरक में गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं है। उनके मन में जरा सी शंका नहीं हुई और उन्होंने विलंब किए बिना ही जैन संप्रदाय की दीक्षा ले ली। ऐसी करी सेवा जासो हरिमति केवरा ज्यों, सेवरा समाज सबे नीके के रिझायो है। मंदिर में रहकर उन दोनों ने ऐसी सेवा की जिससे सभी लोगों का मन इनकी ओर खिंचा, जैसा कि केवड़ा के फूल की उत्कट गंध की ओर खिंचता है। संपूर्ण जैन समाज को इन्होंने अच्छी प्रकार प्रसन्न कर लिया। दियो सौंपी भार तब लेबे को विचार करे, हरे कौन राह भेद राजा नी पे पायो है। सब लोगों ने मंदिर का सारा भार इनको सौंप दिया। तब ये विचार करने लगे कि मूर्ति की चोरी किस प्रकार करें। अंत में पता लगाते लगाते इन्होंने मंदिर बनाने वाले कारीगरों से भेद पाया, उन्होंने बताया कि मंदिर के शिखर को खोलकर मार्ग बनाया जा सकता है। मंदिर में जाने का मार्ग ना था, केवल इतना छिद्र था कि हाथ डालकर पूजन हो सके। यहाँ लिखा है वेद न्यून ही बतायो है, इसके लिए लिखा है अर्थात प्राण संकट उपस्थित होने पर भी म्लेच्छ भाषा नहीं बोलनी चाहिए, म्लेच्छ भाषा नहीं बोलना चाहिए तथा हाथी के द्वारा कुचल जाने का भय उपस्थित होने पर भी प्राण बचाने के लिए जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नरक हूँ गए तो कहा, इसके लिए लिखा है भगवत भक्तों को स्वर्ग नरक का भय नहीं रहता है, भगवान के सुख में सुखी रहते हैं। ये भागवत के 6 स्कंद के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या लिखा है 16,108 रानियों को ब्रज का प्रेम दिखाने के लिए द्वारकाधीश भगवान ने पेट दर्द का बहाना किया। भगवान के कहने पर श्री नारद जी ने भक्त चरण रज की खोज की, लेकिन किसी ने नहीं दिया, लेकिन ब्रज देवियों ने चरण रज देना स्वीकार कर लिया। श्री नारद जी ने कहा भगवान को अपनी चरण रज देने पर तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ब्रज गोपियों ने कहा हमें स्वर्ग नरक से कोई मतलब नहीं है, जैसे भी हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर सुखी रहें वही हम करने के लिए तैयार हैं। ब्रज देवियों के चरण रज से पेट दर्द ठीक हो गया। दिव्य प्रेम देखकर सभी लोग प्रेम विह्वल हो गए। मामा रहियो भीतर ओ ऊपर सो भांजे हूँ, कलश भंवर कली हाथ सो फिरायो है। एक दिन अवसर पाकर उन दोनों भक्तों ने कलश के पेंच को घुमाया, वह खुल गया। तब मामा जी रस्सी के सहारे भीतर घुस गए और भांजा ऊपर ही रह गया। मामा ने रस्सी में मूर्ति बांध दी और भांजे ने उसे ऊपर खींच लिया। जेवरी ले फांसी दियो, मूर्ति सो खेची लई और बार वह आप नीके चढ़ी आयो है। फिर रस्सी के सहारे मामा जी आराम से चढ़ आए, परंतु शिखर के छेद से जब निकलने लगे तब उसमें शरीर फंस गया। कियो हो जो द्वार तामे, फूली तन फंसी बैठ्यो, अति सुख पाए तब बोली के सुनायो है। अब मंदिर बन जाएगा। इस अति सुख से फूली देह फंस जाने पर मामा भक्त को दुख ना हुआ। काटी ले वो शीस ईस, भेष की ना निंदा करे, भरे अकवारी मन कीजियो सवायो है। उन्होंने कहा कि मेरा सिर काट लो, जिससे लोग वैष्णव वेश की निंदा ना करें। तब भांजे ने अपनी
भुजाओं से पकड़कर मामा जी को खींचकर निकालना चाहा, परंतु उनका शरीर न निकल सका, कारण कि वह आनंदवश और फूल कर सवाया हो गया था। काटी लियो शीस ईस, इच्छा को विचार कियो, जियो नहीं जाए तो चाह मति पागी है। ईश्वर की इच्छा है, ऐसा विचार कर भांजे ने मामा की आज्ञा का पालन किया, अर्थात उनका सिर काट लिया और कटा हुआ सिर तथा पारस की मूर्ति लेकर वहां से चल दिया। मामा के बिना भांजे से जीवित नहीं रहा जाता था, परंतु श्री रंगनाथ जी का मंदिर बनाने की उत्कट अभिलाषा में मन मग्न था। अतः भांजे ने विचारा, जो पे तन त्याग करूं, कैसे आस सिंधु तरो, डरो वाही और आयो, नींव खुदे लागी है। कि यदि मामा के वियोग में मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं, तो मंदिर के निर्माण की आशा रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकूंगा। इसलिए उचित यही है कि जहां मंदिर बनाना है उसी ओर चलूं और मंदिर बनवाऊं, मामा की आज्ञा का पालन करूं। यह निश्चय करके कावेरी द्वीप में जहां श्री रंगनाथ जी की प्रतिमा थी और जहां पर दीनों ने मंदिर बनाने का निश्चय किया था, उस भूमि पर भांजे ने आकर देखा तो वहां मंदिर की नींव खुद रही है। भयो शोक भारी हमें, हुए गई अबारी काहू, और ना विचारी देखे वही बड़ भागी है। यह देखकर भांजे को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने मन में विचारा कि निर्माण कार्य आरंभ करने में मुझे विलंब हो गया। यहाँ किसी दूसरे ने मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। आगे जाकर देखा तो वही परम भाग्यशाली मामा जी हैं, जिनका सिर अपने हाथों से काटा था, वही नींव खुदवा रहे हैं। भरी अकवार मिले, मंदिर संवारी झिले, खिले सुख पाई नैन, जाने जोई रागी है। परस्पर प्रसन्न होकर एक दूसरे के गले से लिपट गए और एक दूसरे को प्रेम से देखकर उनके नेत्र खिल गए। इस भक्त मिलन के सुख को वही जान सकता है जो भक्त और भगवान का परम अनुरागी है। दोनों ने परम विशाल मंदिर बनवाया और उसमें श्री रंगनाथ जी को पधराया, जो कि अद्यावधि दर्शनीय है। मामा भांजे का जो चरित्र था वो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अब वेशनिष्ठ हंस भक्त के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो इससे काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।